डेयरी बिजनेस एक प्रॉफिट वाला बिजनेस है या लॉस वाला बिजनेस है? नहीं, लॉस वाला तो नहीं है, जी प्रॉफिट वाला ही बिजनेस है, लेकिन उसके लिए मन लगा करके काम करें। 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जिसका कि ज़्यादा विशेष ध्यान रखा जाए। जो वर्कर हैं डेयरी पर रखेंगे, जो नया काम स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए, जो वर्कर अपने रख रहे हैं तो उन्हीं के ऊपर ना छोड़ें, साथ में उनको लगना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किस गाय ने हमारी ने पूरी दाना चारा खाया कि नहीं खाया, दूध पूरा दे रही है कि नहीं दे रही है। ये सारी चीज़ें खुद भी साथ में लगना पड़ेगा, तभी क्लियर हो पाएगी। अगर उन्हीं के भरोसे छोड़ देंगे तो डेयरी बिजनेस फेल है। जैसे जो हमारे नई डेयरी फार्मर जी। हैं और वो डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, तो जी, आप जी। क्या सजेशन देंगे कि वो कितनी गाय से शुरू करें? कम से कम शुरुआत अगर वो कर रहे हैं तो 2 गायों से करें, 2 गाय क्योंकि से? नॉलेज है नहीं। जी सर। यूट्यूब पे वीडियो देख करके उतनी नॉलेज नहीं आती है। 2 गाय से ही स्टार्ट करें, धीरे धीरे बढ़ाएं, क्योंकि 2 गाय से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी उनको 2 पशु संभालने में। क्या बीमारी है उनकी, फीड मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, कब कितना हमको क्या देना है, देख रेख क्या होगी, धीरे धीरे फिर अपनी वो गाय आगे बढ़ाएं। तो सर जैसे इस टाइम हमारे भारत में बहुत बेरोजगारी है और लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और जो हमारे युवा बेरोजगार हैं वो भी इस लाइन में आना चाहते हैं, जी। तो आप उनको क्या सजेशन देंगे कि इस बिज़नेस में प्रॉफिट है या लॉस है, तो उनको डेयरी फार्मिंग में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इस लाइन में आने वालों का, युवाओं का, सभी का स्वागत है। आए, इसमें लॉस नहीं है, प्रॉफिट तभी है जैसा कि हमने पहले बताया कि खुद भी आपको इन्वॉल्व इसमें होना पड़ेगा, और ज़्यादा गायों से, ज़्यादा पशुओं से स्टार्ट ना करके 2 से 3 से ही स्टार्ट किया जाए। धीरे धीरे उनको नॉलेज भी हो जाएगी, तब धीरे धीरे करके आगे वो बढ़ाएं तो प्रॉफिट है। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं, कई वीडियो में भी मैंने देखा था कि डेयरी फार्म में लॉस हो गया, डेयरी बिजनेस बंद हो गया, उन्होंने इतनी गायों से शुरू किया, इसके बाद कुछ दिन चलाए बंद हो गया, तो उसका क्या रीज़न होता है जो लोग बंद कर देते हैं? उसका रीज़न यही है, अधिकतम जो भी डेयरी फार्म जो बंद हुए हैं वो बड़े स्तर से जिन्होंने किया है और जिनको नॉलेज नहीं था वो बंद हुए हैं। जिन्होंने कि 50 लाख से 1 करोड़ का सेट बना लिया, गाय ले आए 50 से 100, नॉलेज भी नहीं है, केवल वर्कर पे ही है, वर्कर पे ही छोड़ रखा है उन्होंने। काम करने वाले जो उनके यहाँ वर्कर हैं वही लोग फेल होते हैं। जिनको नॉलेज है, जो धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, वो कभी फेल नहीं हुए। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे डेयरी फार्म पर आया हूं जिनका डेयरी बिजनेस का 20 सालों का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि ये कौन सी ब्रीड पर काम कर रहे हैं और इनके यहाँ मिल्क का क्या प्रोडक्शन रहने वाला है। आज हम जानेंगे कि डेयरी फार्म कैसे शुरू करें, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, हर महीने कितना खर्च आता है और कितनी कमाई होती है, और इस बिज़नेस की सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या है। अगर आप भी डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो यह वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखें। सर जी नमस्कार। नमस्कार। सर जी, पहले आप हमारे दर्शकों को एक अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। हमारा नाम अवनीश साहू है, लखनऊ तेलीबाग। सर जी, आप कितने दिनों से डेयरी बिजनेस कर रहे हैं? डेयरी बिजनेस कम से कम हो गए हैं 22 साल, 21-22 साल। 21 से 22 साल हो गए। जी सर। तो सर जी, आपके डेयरी फार्म पर कितनी पशु होने वाले हैं? पशु कम से कम 20 गाय हैं। 20 गाय हैं। हाँ, 20 जी गाय। सर। और सर आप किस ब्रीड पर काम कर रहे हैं सर? HF। HF। हाँ। टोटल आपके पास HF गाय हैं? जी सर। तो सर जैसे आप 20 साल से डेयरी बिजनेस चला रहे हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप हमारे दर्शकों को शेयर करिए। सर कैसे आपने शुरुआत किया, आपने क्या सोचा कि हम मुझे डेयरी बिजनेस ही करना चाहिए? एक गाय से चालू किया था। जी, एक गाय से चालू किए थे। जी। एक गाय लाए, फिर बछिया लाए, ऐसे ही गाय हुई। तो सर जी पहले आप एक गाय से शुरुआत किए थे? हाँ। इसके बाद धीरे धीरे बढ़ाए हैं? धीरे धीरे बढ़ाए हैं फिर। जी सर। तो सर अभी आपके पास ये जो गाय रहने वाली है, ये किस नस्ल की रहेगी? ये प्योर HF है। प्योर HF है। जी। तो अभी मिल्किंग कर रहे हैं? हाँ, अभी ये 5th महीने, 5 महीने गाभिन है। अच्छा, 5 महीने की गाभिन है। और इसमें 20 लीटर दूध है। अच्छा, 20 लीटर दूध है। और जब ये अपने दूध के पीक पे थी, ताजे पर, तब इसने दूध दिया है 42-43 लीटर। 42 से 43 लीटर तक। और सर ये जो दूसरी वाली गाय आपके पास है? ये 15-20 दिन की ब्याई है, दूध 25 से 28 लीटर है मौके पे। अच्छा, 25 से 28 लीटर तक दुहाई कर रहे हैं। हाँ। और जो आपके पास तीसरी वाली गाय रहने वाले किनारे? वो 5-6 महीने की ब्याई है, उसमें 20 लीटर दूध है। अच्छा, 5-6 महीने की भी आई है, 20 लीटर की दुहाई कर रहे हैं। हाँ। तो सर जैसे आप ये जो ब्रीड पर काम कर रहे हैं HF क्रॉस पर, तो आप कहाँ सर गाय परचेज करते हैं? गाय हम फैजाबाद से शकील व्यापारी हैं, एक शहजाद हैं, जी जी अमित हैं। शहजाद से ज़्यादा गाय लिया है, जाने वाली है जी। इसने दूध दिया था 28 लीटर।
अच्छा, अभी सेकंड में बच्चा देने वाली है। सेकंड में बच्चा, अभी कितना टाइम लगेगा इसको बच्चा बस करने में? जो 2 दिन 3 अच्छा, ये फर्स्ट टाइमर की गाय रहेगी क्या सर? नहीं, सेकंड बार बच्चा देगी। अच्छा, सेकंड बार बच्चा देगी। देख सकते हैं बहुत ही शानदार गायों का लॉट है सर के पास और अच्छी ब्रीड पर काम करते हैं। आप थनबाट वगैरह देख सकते हैं, बहुत ही भारी मिल्क वैन है। तो क्या दूध करेगी सर ये सेकंड टाइमर में? 35 लीटर से कम क्या करेगी? 35 लीटर तक हाँ, करेगी। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। जी, तो सर जी आप ये डेयरी 2 भाई मिलकर चलाते हैं? हाँ जी सर। तो दोस्तों चलिए हम इनके दूसरे भाई से मिलवाते हैं और उनसे सारी जानकारी लेते हैं। तो सर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर जी नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार जी। तो सर जी आप जो 20 साल से आपका डेयरी बिजनेस का तजुर्बा रहने वाला है, जी जी। तो सर आप डेयरी बिजनेस में कैसे आए, ज़रा हमारे पशुपालक भाइयों को बता दीजिए। सबसे पहली बात तो ये कि घर ही पे रिक्वायरमेंट थी दूध की। जी जी। एक गाय से स्टार्ट हुआ। जी सर। गाय रखने से ये सुविधा हुई कि दूध शुद्ध मिला, जी उसके साथ में घर पे ही घी बन जाता था। जी सर। दही मठा जो भी प्रोडक्ट आप बनाना चाहें, जी सर। जो इच्छा हुई वो बनाया, वो खाया। धीरे धीरे लगन काफ़ी हो गई गायों से, प्रेम हो गया। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, इस तरह करके गाय बढ़ गई। फिर ये जो अपना लगाव था वो बिजनेस में चेंज हो गया। इस तरह आगे बढ़े। जी सर। जी। तो सर आपके यहाँ पर एक दिन में कितना मिल्क प्रोडक्शन हो जाता है अभी? अभी 13 गाय मिल्किंग पे हैं। अच्छा, 13 गाय जी। मिल्किंग पर हैं। और 2 कुंटल दूध जी सर। हो जाता है। 2 कुंटल दूध। हाँ जी। तो सर जैसे जो मिल्क है आप मार्केटिंग उसकी कैसे करते हैं सर? मार्केटिंग कस्टमर लगे हुए हैं, 80 से 90% यहीं से चला जाता है दूध, डेयरी पर से ही अपने। जी सर। और जो बाकी बचता है वो नरपतगंज एक डेयरी है, वहाँ चला जाता है। जी, डेयरी पर सेल कर देते हाँ जी, हैं। हाँ जी। जी सर। भाई एक्स्ट्रा जो बचा है वो तो देना ही पड़ेगा। जी जी। सर आप ब्रीड भी तैयार करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, अपनी ब्रीड तैयार करते हैं। जी सर। जी। तो जैसे फीड की बात करें जी। तो जो हमारी गौ माता है ये, जी। तो आप इनको फीड क्या क्या देते हैं? फीड में मिल्किंग पे जो है उसकी अलग फीड है। जी सर। जब ड्राई करी जा रही तो उसकी अलग फीड है, जी। उसी हिसाब से दी जाती है। मिल्किंग पे है तो जैसे ताजी भी आई है तो उसको ज़्यादा नहीं देना है। जी सर। 1 हफ्ते से 10 दिन के लिए कंट्रोलिंग में फीड देनी है। जी जी। उसके बाद जब वो अपने पीक लेवल पे आने लगेगी तब उसकी फीड बढ़ाई जाती है। जी सर। तो क्या सर जैसे कुछ हमारे पशुपालक भाई जो हैं वो खुद से फीड तैयार करते हैं, हाँ जी, हाँ तो जी। आप मार्केट से फीड लेकर आते हैं कि या खुद से तैयार करते हैं? नहीं, मार्केट से लेके आते हैं। खुद से क्या अपना जैसे गेहूं का दलिया बन जाता है तो बाकी मार्केट से आती है। और बीच बीच में माँ डेयरी फार्म की भी फीड आ जाती है अपने यहाँ। तो सर जी अपने पास जो अभी गाय हैं जी। तो इनमें बीमारियां भी आती हैं, जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है। जी जी। और बारिश के मौसम में गायों को बीमारियां ज़्यादा होती हैं, जी। तो उसके लिए वैक्सीनेशन होता है, आप वैक्सीनेशन भी करवाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। समय समय पर इनके जो भी ईयरली जो वैक्सीनेशन होते हैं टाइमली, जी। वो सारे ही होते हैं। तो सर जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो बारिश के मौसम में गायों को क्या क्या बीमारियां आती हैं? बारिश के मौसम में एक तो मौसम जो चेंज हुआ, बारिश के अलावा वेदर कोई भी मौसम हो यदि चेंज हो रहा जी। है उसका भी असर पड़ता है। गर्मी ज़्यादा हो गई जी तो सर। उसका प्रभाव रहेगा। बारिश आ गई तो उसका प्रभाव रहेगा। जी सर। फीवर आना, गाय का चारा ना खाना, सही से जुगाली ना करना, जी सर। इस तरह की बीमारियां इनको लगती हैं मौसम के अनुसार। बारिश का ही नहीं, कोई भी मौसम हो, जी सर। चेंज अगर वो हो रहा तो अपना प्रभाव दिखाता ज़रूर है। जी सर। तो सर जी जैसे जो हमारे नए डेयरी फार्मर जी। हैं और इस लाइन में आना चाहते हैं, जी, जी। तो आप उनको क्या सजेशन देंगे कि डेयरी बिजनेस एक प्रॉफिट वाला बिजनेस है या लॉस वाला बिजनेस है? नहीं, लॉस वाला तो नहीं है, जी सर। प्रॉफिट वाला ही बिजनेस है। लेकिन उसके लिए मन लगा करके काम करें। 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जिसका कि ज़्यादा विशेष ध्यान रखा जाए। जो वर्कर हैं डेयरी पर रखेंगे, जो नया काम स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए, जो वर्कर अपने रख रहे हैं तो उन्हीं के ऊपर ना छोड़ें। साथ में उनको लगना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किस गाय ने हमारी ने पूरे दाना चारा खाया कि नहीं खाया, दूध पूरा दे रही है कि नहीं दे रही है। ये सारी चीज़ें खुद भी साथ में लगना पड़ेगा, तभी क्लियर हो पाएगी। अगर उन्हीं के भरोसे छोड़ देंगे तो डेयरी बिजनेस फेल है। जी सर। जैसे सर आपकी ये 20 गायों का डेयरी फार्म रहने वाला है, जी। तो आपका जो शेड का एरिया है, क्या एरिया है इस शेड का आपका? 2700 स्क्वायर फीट। अच्छा, 2700 स्क्वायर फीट में है। जैसे जो हमारे नई डेयरी फार्मर जी। हैं और वो डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, तो जी, आप जी। क्या सजेशन देंगे कि वो कितनी गाय से शुरू करें? कम से कम शुरुआत अगर वो कर रहे हैं तो 2 गायों से करें, 2 गाय क्योंकि से? नॉलेज है नहीं। जी सर। यूट्यूब पे वीडियो देख करके उतनी नॉलेज नहीं आती है। 2 गाय से ही स्टार्ट करें, धीरे धीरे बढ़ाएं, क्योंकि 2 गाय से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी उनको 2 पशु संभालने में। क्या बीमारी है उनकी, फीड मैनेजमेंट क्या होना चाहिए,
कब कितना हमको क्या देना है, देख रेख क्या होगी, धीरे धीरे फिर अपनी वो गाय आगे बढ़ाएं। जी सर। जी। तो सर जैसे गाय खरीदने की बात होती है तो जो नए डेयरी फार्मर है उनको गाय कहाँ से लेना चाहिए? डेयरी फार्म से लेना चाहिए कि मंडी से लेना चाहिए कि व्यापारियों से खरीदना चाहिए? तो कहाँ पर सही पशु मिल पाएगा? हमारा सजेशन तो ये है कि मंडी ना जाएं, और सबसे बेस्ट तो ये रहेगा जो पशुपालक हैं, डेयरी फार्मिंग जो कर रहे हैं उनसे मिल जाए तो बेस्ट है। नहीं मिल रही तो जो व्यापारी हैं उनसे ला सकते हैं। सर जी जैसे आपके यहाँ 20 गायें हैं तो जी। उनका मिल्किंग करना इतना आसान नहीं होता है। जी। तो अभी आपके पास यहाँ कितने लेबर रहने वाले हैं? 2 है लेबर, मिल्किंग अपनी मशीन द्वारा ही होती है। अच्छा, मशीन द्वारा कराते हाँ जी, हैं? हाँ जी। सारी गायों का जी मशीन जी, द्वारा लगभग कराते लगभग सभी गायों का मशीन द्वारा हैं? ही। जैसे हमारे कुछ पशुपालक भाई कहते हैं कि जो ऐसे हम मशीन से दुहाई कराते हैं तो उनके थनों में प्रॉब्लम आ जाता है, तो ऐसा कुछ तो सीन नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जी सर। मशीन से बहुत बढ़िया मिल्किंग हो जाती है। जी सर। जी। तो सर जैसे इस टाइम हमारे भारत में बहुत बेरोज़गारी है और लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और जो हमारे युवा बेरोज़गार हैं वो भी इस लाइन में आना चाहते हैं, जी। तो आप उनको क्या सजेशन देंगे कि इस बिज़नेस में प्रॉफिट है या लॉस है? तो उनको डेयरी फार्मिंग में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इस लाइन में आने वालों का, युवाओं का सभी का स्वागत है। आए, इसमें लॉस नहीं है, प्रॉफिट तभी है जैसा कि हमने पहले बताया कि खुद भी आपको इन्वॉल्व इसमें होना पड़ेगा, और ज़्यादा गायों से, ज़्यादा पशुओं से स्टार्ट ना करके 2 से 3 से ही स्टार्ट किया जाए। धीरे धीरे उनको नॉलेज भी हो जाएगी, तब धीरे धीरे करके आगे वो बढ़ाएं तो प्रॉफिट है। जी सर। तो सर जैसे बात करते हैं जो हमारे गांव के किसान भाई हैं, वो किसान इन्हीं के साथ खेती करते हैं, लेकिन वो अभी क्या है, गांव में गाय भैंस पालना बहुत कम हो गया है। जी। तो उनको खेती में भी वो प्रॉफिट नहीं मिल पाता है, तो आप उनको क्या सजेशन देंगे कि उन लोगों को भी खेती के साथ साथ गाय रखना चाहिए, गायों पर काम करना चाहिए या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल करना चाहिए। एक तो पहली बात उनको इसलिए करना चाहिए कि गांव में हर किसान के पास गाय या तो भैंस है। जी सर। कुल मिला के उनको नॉलेज है, उनको भी ये काम करना चाहिए, अपना दिल नहीं हटाना चाहिए इस काम से, और थोड़ा अपना ढंग बदलें काम करने का, रख रखाव चेंज करें तो सफलता उनको भी मिल जाएगी। जी सर। तो सर जैसे ये बताइए कि हम डेयरी फार्म अगर खोलना चाहते हैं तो मेंटेनेंस क्या क्या रखना पड़ता है? मेंटेनेंस आपको हर चीज़ का रखना पड़ेगा। गाय के उठने बैठने की जगह कैसी है, जी। चारा जो खा रही है वो कैसा है, जी। ये सारे मेंटेनेंस आपको रखने पड़ेंगे। पक्का है तो गाय के नीचे मैट होनी चाहिए, और बेस्ट है कच्चा रहे, और उसके गायों को बदलने का भी स्थान होना चाहिए। चारा खा रही है वो जगह अलग, जहाँ बंधेगी खुल करके वो जगह अलग, और फीड से अगर संबंधित अगर मैनेजमेंट देखा जाए तो उसके लिए मिनरल मिक्सचर है, मल्टीविटामिन्स हैं, ये रेगुलर आपको देनी चाहिए, तब गाय सर्वाइव कर पाएगी। चोकर चुनी पे ही गाय सर्वाइव नहीं कर सकती। तो सर जी जैसे मिल्क की बात करें जी। तो इस टाइम आपके यहाँ मिल्क का रेट क्या है? 70 रुपये लीटर। 70 रुपये लीटर सेल जी। कर रहे हैं? जी सर। जैसे कुछ पशुपालक भाई हैं जो कहते हैं कि हमको गायों का, जैसे गायों के मिल्क का रेट नहीं मिल पाता है क्योंकि फैट नहीं अच्छा रहता है, तो उनको आप क्या सजेशन देंगे कि उनका गायों के जो मिल्क है उसका फैट अच्छा है? नहीं, ऐसा नहीं है, फैट अच्छा रहता है। जी। आजकल का भी पिछले मंथ का ही जो रिकॉर्ड है उसमें जर्सी से ज़्यादा फैट एचएफ का आया है। जी सर। अपना इनका रख रखाव और जो खान पान है वो चेंज करें। जी जी। फैट इनमें भी बहुत अच्छा आता है, जहाँ फैट अच्छा हो जाएगा दूध का रेट अच्छा मिल जाएगा। जी सर। सर जी हम आपसे एक सवाल और करना चाहते हैं जी। जो कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं, कई वीडियो में भी मैंने देखा था कि डेयरी फार्म में लॉस हो गया, डेयरी बिजनेस बंद हो गया, उन्होंने इतनी गायों से शुरू किया, इसके बाद कुछ दिन चलाए बंद हो गया, तो उसका क्या रीज़न होता है जो लोग बंद कर देते हैं? उसका रीज़न यही है, अधिकतम जो भी डेयरी फार्म जो बंद हुए हैं वो बड़े स्तर से जिन्होंने किया है और जिनको नॉलेज नहीं था वो बंद हुए हैं। जिन्होंने कि 50 लाख से 1 करोड़ का सेट बना लिया, गाय ले आए 50 से 100, नॉलेज भी नहीं है, केवल वर्कर पे ही है, वर्कर पे ही छोड़ रखा है उन्होंने। काम करने वाले जो उनके यहाँ वर्कर हैं वही लोग फेल होते हैं। जिनको नॉलेज है, जो धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, वो कभी फेल नहीं हुए। तो सर जी इतनी जानकारी देने के लिए हमारे पशुपालक भाइयों को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज की इस इंटरव्यू में हमने जाना कि डेयरी फार्मिंग शुरू कैसे की जाती है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कितना खर्च आता है और इससे हर महीने में कितनी कमाई हो सकती है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसी ही नई नई बिजनेस, फार्मिंग और सक्सेस स्टोरी आपके लिए लेकर आते रहते हैं।
दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और शानदार इंटरव्यू और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।